नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में हर्षोल्लास से मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व। विभिन्न शिक्षण संस्थानों में आयोजित हुए कार्यक्रम। टाउन स्थित इंदिरा कॉलोनी में सूने पड़े मकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने चुराया लाखों का सामान। पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते एक युवक को टाउन पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादी के कार्ड बांटने जा रहे युवक की कार में लगी आग, युवक ने कार से कूदकर बचाई जान। पंजाब नेशनल बैंक की जंक्शन धान मंडी शाखा ने शनिवार को मनाया अपना 11वां स्थापना दिवस। और अब समाचार विस्तार से। बसंत पंचमी का पर्व जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। छात्र छात्राओं द्वारा आहुतियां डालकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। टाउन में आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 3 से 5 वर्ष तक की आयु के 108 बच्चों ने यज्ञ के समय विद्यारंभ संस्कार संपन्न किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने पीला वस्त्र धारण करके व कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ओम उच्चारण कर माता पिता के साथ यज्ञ में आहुति दी। इस मौके पर विद्यालय के आचार्य प्रदीप शर्मा ने बताया कि यज्ञ कार्यक्रम वैदिक रीति से आनंद मोहन शर्मा द्वारा संपन्न करवाया गया। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिशु वाटिका पद्धति की व्यवस्थाओं का अभिभावकों ने अवलोकन किया। इसी प्रकार जंक्शन में सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित खुशहाल दास विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थियों द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन बाबूलाल जुनेजा ने बसंत पंचमी के पर्व पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में गुड्डे डिफेंस विद्यालय में हवन यज्ञ तथा लंगर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आसपास के क्षेत्र के लोगों ने भी हवन में आहुतियां दी। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य पंकज उपल ने छात्र छात्राओं को बसंत पंचमी के पर्व के महत्व बारे जानकारी दी। Today at Good Day Defense School, we celebrated Vasant Panchami with the students by offering puja to Saraswati Mata and giving information to the students regarding why we celebrating this Vasant Panchami, as this is the sign of spring season start from this day. So every student participated and आहुति भी उन्होंने दी है बच्चों को पूजा में, और सभी बच्चों ने बड़े उत्साह से इस फेस्टिवल को एंजॉय किया। और सरस्वती वंदना पूजा बच्चों की तरफ से सरस्वती वंदना की एक प्रस्तुति भी दी गई है और बड़े हर्षोल्लास से इस उत्सव को स्कूल में मनाया गया। आज का जो दिवस है भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज बसंत पंचमी का जो अवसर है, इसमें श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय परिसर में गत वर्ष 15 फरवरी 2021 को माँ सरस्वती की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना की गई। उसी क्रम में ट्रस्ट के द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक बसंत पंचमी को आचार्य, सहायक आचार्य एवं सभी अधिकारी एवं कार्मिक तथा विद्यार्थियों सहित इस प्रकार का यज्ञ आयोजन किया जाए। पर्टिकुलर यज्ञ से माँ सरस्वती के साथ साथ संपूर्ण जो आशीर्वाद के साथ साथ संपूर्ण जो परिसर है या अपना परिवेश है उसकी शुद्धि होती है। इसी संस्कृति को जीवित रखते हुए मैं बहुत ही इस अवसर पर सभी इलाकावासियों को, यहाँ के विद्यार्थियों को, स्टाफ को मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि जब भी आपको समय मिले अपने घरों में भी यज्ञ अनुष्ठान को आत्मसात करें ताकि वातावरण की शुद्धि और प्रकृति में बैलेंस बना रहे। आज का जो कार्यक्रम है बसंत पंचमी का है, जो सरस्वती पूजन इस दिन मतलब किया जाता है, माँ सरस्वती का पूजन। और बसंत पंचमी मतलब जो नया बसंत जो आता है, नई ऋतु जो होती है, शरद ऋतु के बाद शिशिर ऋतु आती है, उसके बाद ये बसंत मतलब मनाया जाता है। और आज के दिन मतलब विद्या भारती जो हमारा आदर्श विद्या मंदिर है वो मतलब इसको एक संस्कार के रूप में बनाता है, जो कि भारतीय जीवन के अंदर जो 16 संस्कार हैं उसमें एक संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। इसमें छोटे छोटे बच्चों को जो 3 से 5.5 साल के बीच का जो बच्चा है उसको मतलब विद्या मतलब अच्छी हो, उसका शुभारंभ अच्छा हो, इसलिए मतलब एक हवन के द्वारा मतलब संस्कार किया जाता है। और उद्देश्य ये है भी मतलब जो मतलब एक भगवान को याद करके, और ये सरस्वती का जो दिन है आज शुभारंभ जिसका है
उसी दिन हमें मतलब विद्या को बच्चे को सिखाया जाए, मतलब पाठी पूजन जैसे बच्चे का हो, तो ये मतलब शुभ संकेत होता है बच्चे के लिए। टाउन स्थित इंदिरा कॉलोनी में सूने पड़े एक मकान के ताले तोड़कर अज्ञात लोग कीमती सामान चुरा कर ले गए। इस संदर्भ में मकान मालिक की रिपोर्ट पर टाउन पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ है। टाउन की इंदिरा कॉलोनी में सूने पड़े एक मकान के ताले तोड़कर अज्ञात व्यक्ति नगदी, जेवरात में मोबाइल फोन चोरी कर ले गए। इस संदर्भ में मकान मालिक की रिपोर्ट पर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस जानकारी के अनुसार रामदत्त पुत्र नागरबल निवासी इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 31 ने रिपोर्ट दी कि वह सुभाष चौक पर कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से किराना की दुकान करता है। गुरुवार को उसके परिवार के लोग अबोहर गए हुए थे, जबकि वह खुद अपने पुश्तैनी गाँव किशनपुरा में अपने माता पिता के पास गया हुआ था। शुक्रवार को उसके पड़ोसी राजकुमार बिड्डा ने फोन पर सूचना दी कि घर के ताले टूटे हुए हैं और गेट खुला हुआ है। वह तुरंत आकर अपने घर को संभाले। इस पर वह सूचना मिलने के करीब आधे घंटे बाद अपने घर पहुंचा तो सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। उसने अपने घर में कीमती सामान को संभाला तो 93,000 रुपए की नकदी, 3 अंगूठी, 2 चेन, 1 मंगलसूत्र व 1 मोबाइल फोन गायब मिला। यह सब सामान अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यहाँ से बच्चों को हबोर छोड़ने के लिए बस पे चढ़वा गया और 93,000 रुपये नगद थे और अंगूठी थी, चेन थी और मंगलसूत्र था। ये बुधवार रात को घटना वैसा। मैं तो घर पे था, किशन पर था वैसा, यहाँ पे कोई नहीं था वैसा, लोग लगा था। हमारे को सुबह 9 बजे पता चला वैसा। पूरा सामान खिंडा हुआ, बिखरा हुआ था, ताले टूटे हुए दोनों थे, बाहर से घुसे थे। पुलिस को FIR करवाई वैसा, देखो आगे प्रक्रिया करेंगे। नुकसान वैसा 4-4.5 लाख रुपए का ही नुकसान नहीं लगे वैसा। पुलिस तो ये कहते हैं भाई साहब देखो सामान मिल जाए हमारा और चोर को पता चल जाए भी कौन है चोर, कोई नहीं, उसके बारे में क्या बताएं वैसा। देखो नहीं, किसी पे शक नहीं है वैसा। मेरे टाउन पुलिस ने पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट मैच पर बुकी चलाते एक युवक को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप व करीब 6 लाख रुपए का क्रिकेट सट्टे का हिसाब किताब बरामद किया। टाउन पुलिस ने पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट मैच पर बुकी चलाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। मौके से 4 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप व करीब 6 लाख रुपए का क्रिकेट सट्टे का हिसाब किताब बरामद किया गया। कार्रवाई पुलिस कॉलोनी स्थित रिहायशी मकान में की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ की ओर से जुआ सट्टा सहित अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की निरंतरता में पुलिस टीम ने शुक्रवार रात पाकिस्तान सुपर लीग के कराची किंग्स और पेशावर जालमी क्रिकेट मैच पर क्रिकेट बुकी सट्टा चलाते हुए उमेश बंसल उर्फ काली पुत्र छगनलाल अग्रवाल निवासी वार्ड नंबर 32 पुलिस कॉलोनी टाउन को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान मौके से 4 मोबाइल, 2 लैपटॉप व मैच का करीबन 6 लाख रुपए का क्रिकेट सट्टे का हिसाब किताब बरामद हुआ। पुलिस ने यह कार्रवाई आरोपी उमेश बंसल उर्फ काली के मकान पर दबिश देकर की। कल रात्रि को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि उमेश बंसल है वो पाकिस्तान सुपर लीग के मैच चल रहे हैं, उस मैच पे है वो क्रिकेट बुक चला रहा है, जिस पर श्रीमान एसपी साहब से खाना तलाशी का वारंट जारी करवा कर उसकी तलाशी ली गई। तो वहाँ वो पाकिस्तान सुपर लीग के मैच पर बुकी चलाते हुए मिला, जिसके पास से 2 लैपटॉप और 4 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए और करीब 6 लाख रुपए का हिसाब किताब है वो जब्त किया गया। खुद की शादी के कार्ड बांटने जा रही युवक की कार में रास्ते में आग लग गई। युवक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। खुद की शादी के कार्ड बांटने जा रहे युवक की कार में रास्ते में आग लग गई। आग लगने का पता चलने पर युवक गाड़ी से नीचे उतरा ही था कि देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। जब तक फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की ओर से आग को बुझाया जाता तब तक वह कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। मिली जानकारी के अनुसार गांव करणीसर सैजीपुरा निवासी युवक गुरचरण सिंह पुत्र महेंद्र सिंह राय सिख कार नंबर HR 48B 2576 पर अकेला ही सवार होकर गाँव से हनुमानगढ़ टाउन अपनी शादी के कार्ड बांटने के लिए रवाना हुआ। वह टाउन में बाईपास रोड पर स्थित बेनीवाल अस्पताल के नजदीक पहुंचा तो अचानक
कार के इंजन में आग लग गई। आग लगने का पता चलते ही गुरचरण सिंह ने सड़क किनारे गाड़ी रोकी और खुद सुरक्षित नीचे उतर गया। कुछ देर में कार से आग की लपटें निकलने लगी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर टाउन पुलिस में नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कार पूरी तरह से जलकर स्वाह हो गई। कार में रखा ड्राइविंग लाइसेंस व कार के दस्तावेज भी आग लगने से जल गए। गनीमत रहा कि इस दौरान जान व माल का नुकसान नहीं हुआ। ये आज अभी थोड़ी देर पहले की घटना है। गुरचरण सिंह पुत्र महेंद्र सिंह राय सिंह निवासी सहजीपुरा, जो अपने HR गाड़ी 48B2576 लेकर सहजीपुरा से हनुमानगढ़ टाउन अपनी शादी के कार्ड देने के लिए आया था और यहाँ कैंडमेल हॉस्पिटल के पास बाईपास रोड पे पहुंचा तो अचानक गाड़ी में आग लग गई थी, जिसमें कोई ज़्यादा जान माल की नुकसान नहीं हुआ किसी का कोई, और वो आग बुझा दी है। गाड़ी पर आग पर पूरा कंट्रोल है, ट्रैफिक चालू है, शांति वैसा मौसम है। बेनीवाल हॉस्पिटल के पास कार में आग लगी। सूचना मिली, हम मौके पर गाड़ी लेके निकले। आगे कार जल रही थी भयानक तरीके से, उस पर हमने काबू पाया, आग बुझा दी है। बस कंट्रोल में उनके मालिक यही है। बाकी जान माल के नुकसान, कोई जान में कोई खतरा नहीं है। ये कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है या कोई पाइप लीकेज हो सकती है। आग बुझाने में 10-15 मिनट लगे। उसके प्रति ये ऑयल टैंक फट देता, कोई आसपास होता तो उसको कोई खतरा हो सकता था। पेट्रोल की गाड़ी थी, पेट्रोल के टैंक में कोई आग लगती या फट जाता, कोई आसपास उसके होता तो उसको गैस टैंक में ऑयल की शॉर्ट सर्किट होगा या मौके को ही बता सकते हैं जो गाड़ी में तो ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट या कोई लीकेज हुआ ऑयल में हो। कार में तो एक आदमी नहीं बता रहे, कोई नहीं था, हमें कोई मौके नहीं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पंजाब नेशनल बैंक की जंक्शन धानमंडी शाखा का शनिवार को 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। जंक्शन की धानमंडी स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शाखा प्रबंधक RS सलारिया ने बताया कि शाखा का ये 11वां स्थापना दिवस है। आज आयोजित हुए समारोह में बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, बैंक के सम्मानित ग्राहकों तथा शहर के प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान बैंक अधिकारियों द्वारा उपस्थित लोगों को बैंक द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि इस ब्रांच की स्थापना सन 2011 में हुई थी। अब
इसके पूरे 10 वर्ष बीत चुके हैं और 11वां वर्ष आरंभ हो गया है। इसी कड़ी में उन्होंने जानकारी दी कि बैंक द्वारा इस दौरान 100 करोड़ रुपए का व्यवसाय कर लिया गया है। सालारिया ने बताया कि आज के कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से बैंक संबंधी योजनाओं की फीडबैक भी ली गई। ये समझता है कि वो ये रिटेल की नीड्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है बैंक के लिए, इसके लिए हेल्पफुल फॉर अस। हम हमारा रिटेल सहयोग अपेक्षित है, उसमें हैंडसम अमाउंट है जो आपको कमीशन के रूप में मिलता है। अगर कोई साथी मेरा सीनियर साथी है वो बैंक से जुड़ना चाहता है तो काइंडली उससे जरूर संपर्क करें या सेंट्रल ऑफिस से संपर्क करें या ब्रांच से भी संपर्क करेंगे तो भी काम हो जाएगा। ये तो एक मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ शायद साझा करना भी करा, जो एक पौधा था उसको बड़ा किया, हमको उसकी छाया में दिए। तो ये एक साइकिल है, आप लोगों ने मिसाल हमारे हाथ में दी है, और लोगों ने आपकी एज में मजबूत जड़ें हैं हमारी, बहुत से हमने छोटे मोटे झटके सहन किए हैं। आप लोगों ने जो इस बैंक को बनाने में, यहाँ तक पहुँचाने में सहयोग किया, सभी के लिए आप लोगों का धन्यवाद है। हम आशा करते हैं कि आपका रिटायरमेंट भी आप बैंक को अच्छे ग्राहक के रूप में वो सेवाएं देते रहेंगे, या हमारी कहीं सर्विसेज में कमी होगी तो हमें छोटा भाई मानते हुए उन चीज़ों में सुधार करने के लिए प्रेरित करेंगे या हमारे नॉलेज में लाएंगे, जिससे कि हम हमारी सर्विसेज में सुधार लेकर आएंगे। आज पंजाब नेशनल बैंक की धान मंडी ब्रांच का 11वां स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमने एक कार्यक्रम रखा हुआ है अपनी शाखा में। उसमें हमने अपने सीनियर साथी जो पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुए हैं उनको बुलाया है, और उसके साथ साथ हमारे जो सम्माननीय ग्राहकजन हैं उनको आमंत्रित किया हुआ है। उसी कार्यक्रम में बैंक के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो नई स्कीम्स हैं, उनकी जानकारी दी जा रही है, और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो फीडबैक चाहिए वो भी लिए जा रहे हैं। ये हमारी शाखा 2011 में स्टार्ट हुई थी। 10 साल में हमने इसका बिजनेस 100 करोड़ से ऊपर कर दिया है, और ये ब्रांच अपने दिसंबर के टारगेट्स ऑलरेडी अचीव कर गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मार्च के टारगेट्स भी बड़े इजीली और इसी महीने में पूरे कर लेंगे। सड़कों की हालत सुधारने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बैनर तले उद्यमियों ने शनिवार को रीको के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। औद्योगिक क्षेत्र प्रथम फेज में सड़कों की बिगड़ी हालत सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाने से उद्यमियों में रीको के खिलाफ रोष व्याप्त है। सड़कों की हालत सुधारने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बैनर तले कारोबारियों ने शनिवार को रीको प्रथम फेज में एकत्रित होकर रीको के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि जंक्शन के रीको प्रथम फेज में वर्षा आने पर सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, क्योंकि यह नेशनल हाईवे 4 से 5 फीट तथा स्टेट हाईवे से लगभग 1 से 17 फीट नीचा एरिया है। इस कारण इन क्षेत्रों का पानी इसमें भर जाता है। इस कारण सड़कें टूट जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में रीको की नालियां सड़कों से 6 से 7 फीट ऊंची बनी है। रोड साइड का वर्षा का पानी भी रीको की नालियों में नहीं जा पाता। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के उद्यमियों की ओर से नियमित रूप से सर्विस चार्ज भरा जा रहा है, फिर भी गंदगी का आलम हर जगह लगा रहता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक को मौका मुआयना करवाकर वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया, परंतु बजट के अभाव के चलते उद्यमियों को गंदगी एवं टूटी फूटी सड़कों से गुजरना पड़ता है। आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि रीको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को गत दिनों ज्ञापन सौंप हालत सुधारने की मांग की गई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द एसोसिएशन की मांग नहीं सुनी गई तो उद्यमी आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होंगे। हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस रीको हमारे से सर्विस चार्ज तो दुनिया भर के लेती है, लेकिन जो रोड स्ट्रक्चर उसने ढंग का प्रोवाइड करना है, जो बिजली की सुविधाएं देनी है, उन चीज़ों का कोई नाम निशान नहीं है। हर साल 10%, 15%, 20% GI सर्विस चार्ज बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनानी है उसको घटाते जा रहे हैं। अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, हेड ऑफिस बजट दे देगा तो ही बनाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि सरकार जब पैसा हमारे से लेती है तो उसके बदले में ये सुविधाएं क्यों नहीं देती, और सुविधाओं के नाम से ही पैसा वसूला जाता है। बरसात के अंदर ये स्थिति होती है कि किसी भी रोड से निकलना इतना खतरनाक हो जाता है कि कोई पता नहीं कहाँ ट्राली पलट जाए। माल का एक एक ट्राली जमींदार की जो नरमे की होती है वो लाख लाख 1.5 लाख रुपए की होती है, और माल उसके अंदर भीग गया तो वो जीरो हो जाएगा।
ऐसी स्थिति के अंदर अनाज को बचाना है, ऐसी स्थिति के जो इंडस्ट्रियल एरिया में किसानों का माल आ रहा है उसको बचाना है, तो इसके लिए रोड स्ट्रक्चर भी अच्छी देना चाहिए। और इसके लिए हमने एमडी के नाम पत्र दिया गया था और उनको भेजा है, और यहाँ के अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया गया था कि भी इसकी तुरंत हमारी कार्रवाई करी जाए, मगर अभी तक हमारे को इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और इस अगर बात को नहीं सुना गया तो हमें आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी और रिको जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई करे, ताकि ये जो हमें दुविधा होती है आने जाने में, आवागमन में, उसका हल निकाले। नारायण निसारिया गवर्नमेंट फैक्ट्री के सामने की रोड है रिको की, और रूपलाल निसारिया के सामने ही रोड के ऊपर पानी बरसात के टाइम में हालत हो, फैक्ट्री में बारह कौन निकल सका। और सर्विस चार्जेस रिको मार्ग में इतना लेवे भाई कोई वो कोनी, ना कोई सुविधा है ना कोई और है, पूरे ट्राली पलट जाए, ना कोई अंदर जाने को साधन है ना कोई और है। लेकिन रिको की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है। रिको कहते हैं पोल्यूशन डिपार्टमेंट को लिखेंगे, वो लिखेंगे, यहाँ पर सुविधा नाम की चीज नहीं है। रिको की तरफ से सुविधा के नाम से सर्विस चार्ज लेते हैं हमारे से, और इन अफसर नाम की तो चीज ही नहीं बैठती, नहीं अफसर, और बैठते हैं वो कहते हैं जी हमारे क्या हाथ में है, और क्या करेंगे, यही करेंगे। फिर सरकारी अस्पताल को नवा बाईपास पर बन रहे मेडिकल कॉलेज के साथ स्थानांतरित करने के विरोध में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को 72वें दिन भी जारी रहा। संघर्ष समिति, चिकित्सा प्रशासन, टाउन के जिला अस्पताल को नवा बाईपास पर बन रहे मेडिकल कॉलेज के साथ स्थानांतरित करने के विरोध को लेकर जिला संघर्ष समिति की बैनर तले चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को 72वें दिन भी जारी रहा। आज धरने पर अस्पताल के आसपास के नागरिक बैठे और राज्य सरकार, जिला प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर नागरिकों ने बताया कि चंद स्वार्थी लोगों द्वारा अपने स्वार्थ व चंद रुपयों की खातिर 45 साल पुरानी जिला अस्पताल को हनुमानगढ़ जंक्शन के नवा बाईपास पर बन रहे मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कतई न्याय संगत नहीं है। इस मुद्दे को लेकर टाउन क्षेत्र के लोग संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज बनने से पहले इस जिला अस्पताल के विस्तार करने के लिए 120 करोड़ रुपए व 6 मंजिला अस्पताल बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अब इस निर्णय को बदलते हुए इसे नवा बाईपास पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टाउन में पहले भी अन्य सरकारी कार्यालय थे जो धीरे धीरे हनुमानगढ़ जंक्शन में स्थानांतरित कर दिए गए, फिर भी टाउन के लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन अब अस्पताल के विषय को लेकर चंद लोग टाउन जंक्शन का मुद्दा बना रहे हैं, तो उसके जवाब में टाउन क्षेत्र के लोग पूछना चाहते हैं कि आज तक जो भी विधायक बना है वे सभी हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र के थे, परंतु अब टाउन वालों को इसके लिए सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। अब जो विधायक बनेगा वह टाउन क्षेत्र से ही बनेगा। आने वाले समय में टाउन की जनता इन विधायकों को मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि अब संघर्ष समिति आंदोलन को और तेज करेगी। इस मौके पर मंगतराम, रणजीत सिंह, इंद्र मोहन, नीरज गर्ग, अजय चाहर, मदन बेरीवाल, जीतराम सहारण, अनिल मोहन मिश्रा, भगवान सिंह खुड़ी, प्रदीप ऐरी, जगदीश साई, बंटी मिड्डा, कृष्ण लालवानी, नथुराम, नवाब खान आदि बैठे। जिला संघर्ष समिति का 72वां दिन धरना जारी है, लेकिन प्रशासन ना तो चौधरी साहब सुन रहे हैं, ना कोई डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ 2 दिन गए, उसके बाद वो भी घर में थे। हमें इन नेताओं से कोई अपेक्षा नहीं रह गई है। हमें ना तो बीजेपी वाले अच्छे लगते हैं, ना ही अब कांग्रेस वाले अच्छे लगने लगे हैं। हमारे साथ जो चलेगा, जो हॉस्पिटल में बचाएगा, हम उसी के साथ हैं। हमें कोई पार्टियों से लेना देना नहीं, हमने कोई चुनाव नहीं लड़ना। अच्छे लोगों की तो पहचान करना सीख लें। जब चुनाव आते हैं तब तो हमारे पास आ जाते हैं, हमें सरदार चाहिए, हमें जाट चाहिए, हमें फलाना चाहिए। अब क्यों नहीं आते? कोरोना काल के अंदर सभी जातियों ने हमें सहयोग दिया। कोई ऐसा नहीं था। अभी हमारे गुरुद्वारे में आते थे मुसलमान भाई भी आगे चंदा दे के जाते थे, भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है। सभी लोगों ने हमें सहारा। अब इन लोगों को क्या हो गया, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अब अस्पताल है, हमारी चीज़ हमें दे दो, हम आपकी चीज़ तो थोड़ी छीन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज मिला, आप लेके चलो, हम वहाँ भी सफ़र कर लिया। आप सारे यहाँ से सारे दफ्तर उठा के लेके तब भी हमने सफ़र कर लिया। अरे हमारा एक ही अस्पताल बचा है, इसको तो हमें दे दो। अब हमारी मांग गलत है। चौधरी साहब आगे कहते हैं मांग गलत है, हम अभी धरने छूट के चले जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।